हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा हैरियर ईवी की टेस्ट ड्राइव। 10 से 15 लाख के बजट में बेस्ट डीसीटी गाड़ियां। बारिश में गाड़ी के टायर का कैसे रखें ख्याल। और ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पर 1.25 लाख तक की छूट। टाटा मोटर्स ने हैरियर का ईवी वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो ना सिर्फ स्टाइल और स्पेस के मामले में नंबर 1 बन रही है, बल्कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट जागा है। अब सवाल ये है कि क्या हैरियर ईवी सिर्फ हैरियर का ही ईवी वर्जन है या ये ऑल टुगेदर एक नई ईवी है। क्या खास फीचर्स मिल रहे हैं और क्या इस ईवी के साथ वाकई ऑफ रोडिंग हो सकती है, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू एमजी से बढ़ते कंपटीशन और श्रिंकिंग ईवी मार्केट शेयर के बीच में टाटा मोटर्स ने एक बोल्ड कमबैक किया है हैरियर ईवी के साथ। और इंटरेस्टिंग ये है कि हैरियर ईवी टाटा मोटर्स के बाकी ईवी प्रोडक्ट से फंडामेंटली कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि ये नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये ट्रू ईवी है और इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑन रोड और ऑफ रोड फीचर्स मौजूद हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हैरियर ईवी इज ऑल अबाउट ईवी इंजीनियरिंग, डिजिटल फर्स्ट थिंकिंग और डीप लोकलाइजेशन। टाटा मोटर्स को हैरियर ईवी से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, हो भी क्यों ना, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है Acti.EV। टाटा इंटेलिजेंट डिजिटल आर्किटेक्चर लेयर से ये लेस है और 20+ प्राइस टैग के साथ ही आती है। तो एक इंटरेस्टिंग प्राइस ब्रैकेट के साथ बेस ऑफरिंग इस गाड़ी से की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अपने प्राइस टैग के साथ एक कमेंडेबल ऑफरिंग बनती है। ये जानने के लिए आज हम बुध इंटरनेशनल सर्किट में मौजूद हैं, जहां टाटा हैरियर ईवी के साथ ना सिर्फ ऑन रोड ट्रैक बल्कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को भी हम आजमाएंगे। ऑफ रोडिंग के लिए टाटा ने हमें प्रोवाइड की रेंज टॉपिंग हैरियर ईवी, जिसे कंपनी क्वाड व्हील ड्राइव भी बोलती है। इसमें आपको फ्रंट और रेयर एक्सल दोनों पर ही एक मोटर मिलती है, जिसकी वजह से ये ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज से लेस हो जाती है। पहले बताते हैं इसकी पावर परफॉर्मेंस के बारे में। तो रेयर एक्सल पर जो मोटर मौजूद है वो मेन मोटर है और उसका पावर आउटपुट है 238 HP का। वहीं फ्रंट एक्सल पर जो मोटर माउंटेड है वो 158 HP की पावर लैंड करती है। जो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है इस गाड़ी में वो 540 Nm का है। रेंज टॉपिक हैरियर में या फिर कहें डुअल मोटर सेटअप वाली हैरियर में आपको बड़ा बैटरी पैक यानी 75 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए टाटा ने ये क्वाड डे रखा, क्योंकि ये क्वाड व्हील ड्राइव है, और 4 थीमेटिक जोन्स रखे, जिसमें परफॉर्मेंस, प्रिसीशन, टेक और ऑफ रोड था। लेकिन इन चारों में सबसे इंटरेस्टिंग ऑफ रोड था, जिसके साथ हमने शुरुआत भी की, क्योंकि सिर्फ ऑफ रोड एक्सपीरियंस के दौरान ही आपको एक्शन में मौका मिला इस गाड़ी को चलाने का। फर्स्ट ऑन द एजेंडा वॉज द रॉकी पाथ, और यहाँ पर ऑफ रोड असिस्ट फंक्शन को हमने इस्तेमाल किया। ऑफ रोड असिस्ट फंक्शन की वजह से जो ऑफ रोड क्रूज कंट्रोल है उसने काफी बेहतर काम किया, और जो व्हीकल की स्पीड है वो 5 km/h तक मेंटेन रही, यानी आपको कोई एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं थी। इसी स्पीड के साथ रॉक सरफेस पर इस गाड़ी ने इस पूरे सरफेस को पार किया। हैरियर ईवी में आपको ऑल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन भी मिलता है विद फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स, और वहां इसने बखूबी काम किया। लेकिन बड़ा चैलेंज था ब्रिज ऑब्स्टिकल। ये 34 डिग्री इंक्लाइन एंगल के साथ था और डेफिनेटली कोई 2 व्हील ड्राइव एसयूवी इसको नहीं कर सकती थी। लेकिन हैरियर ईवी ने विद ग्रेस यहाँ पर फंक्शन किया। इनफैक्ट इस गाड़ी को जब हम 34 डिग्रीज इंक्लाइन एंगल पर लेकर गए तो हमने मिड क्लाइम पर इसे स्टॉप भी किया, ताकि इसके हिल होल्ड असिस्ट को चेक कर सकें। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गाड़ी के हिल होल्ड असिस्ट ने बखूबी काम किया और इतने इंक्लाइन पर भी ये फर्म रही। ओवरऑल इस पूरे एंगल को पार करना या इस पूरे डिसेंट को क्रॉस करना काफी स्मूथ था। स्पेशली ब्रेकिंग हो या स्पीड कंट्रोल हो, वो मैनुअली हमने ऑपरेट की। इनफैक्ट 35 डिग्री रैंप पर हमने हिल डिसेंट कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद हम बढ़े स्मॉल सैंड पिट की तरफ, और यहाँ पर हैरियर ईवी में जो बाकी ऑफ रोड मोड्स हैं उनको इस्तेमाल करने का मौका मिला, ताकि एक बैलेंस फ्रंट और रेयर एक्सल के बीच में बना रहे, ESC इंटरवेंशन रहे। और इसीलिए हमने अब स्नो, ग्रास, मड रट्स, रॉक क्रॉल और सैंड के बीच में सैंड मोड को पिक किया। शैलो सैंड पिट को हैरियर ईवी के लिए पार करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, एंड द कार डिड रियली वेल। इसके बाद हम बड़े कैमल हम्प की तरफ, जिससे पहले हम सीसॉ के थ्रू गुजरे।
यहाँ पर हैरियर ईवी के लिए 25 डिग्रीज अप्रोच और लगभग 16.5 डिग्रीज रैम ब्रेकओवर के साथ 26.4 डिग्रीज डिपार्चर एंगल मौजूद थे। हालांकि टाटा मोटर्स ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि हैरियर ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, लेकिन फिर भी अंदाजा यही है कि 200 मिलीमीटर के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो सकता है, क्योंकि उस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर गाड़ी की दिखाई दी। आगे बढ़े तो हम चले स्लश पिट की तरफ। यहाँ हमने ऑफ रोड असिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया और इस पूरी गाड़ी के मोशन को एक्सेलरेटर से कंट्रोल करने की कोशिश की, और यहाँ भी हैरियर ईवी ने ठीक तरीके से प्रोग्रेस किया। और फाइनली जो ऑब्स्टिकल था वो एक्चुअल में इंटरेस्टिंग भी था और टफ भी था, क्योंकि यहाँ हमें स्टेयरकेस क्लाइंब करने थे और स्टेयरकेस क्लाइंब करने के साथ नैरो एरिया में इसको टर्न करके वापस उतारना भी था। ये क्लाइंब इजी नहीं था, एक ऑकवर्ड एंट्री एंगल भी था टू रैम डाउन और एक डिसेंट एंगल भी था जो कि थोड़ा सा नर्वस करने वाला था। लेकिन अगेन स्पीड रेगुलेशन जो कि मैनुअली की गई, साथ ही ब्रेक पेडल के इस्तेमाल के साथ ये मुमकिन हो पाया। ओवरऑल अगर हम इसकी ऑफ रोड एबिलिटी को देखें तो हैरियर ईवी ने हमें इम्प्रेस किया। इसके अलावा हैरियर ईवी 60 मिलीमीटर वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी कर सकती है। ये हमने खुद नहीं किया, पर टाटा ने एक्सपर्ट्स द्वारा इसे हमें दिखाया। ये तो बात हुई ऑफ रोड जोन की, लेकिन इसके अलावा टेक जोन भी कंपनी ने रखी थी जो कि मोर अबाउट टेक्नोलॉजिकल विजन रिलेटेड थी। इसके अलावा हैरियर ईवी में आपको सिर्फ ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं है, बल्कि इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल भी कंपनी से कह रही है, यानी टाटा इंटेलिजेंट डिजिटल आर्किटेक्चर लेयर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर 500 मिलियन लाइन ऑफ कोड्स हैं जो कि कनेक्ट करते हैं फ्रॉम मोटर कंट्रोल टू एडास, इंफोटेनमेंट टू टेलीमेटिक्स और पेमेंट सिस्टम्स। ये तो ऑफ रोड फीचर की बात हुई, लेकिन इसके अलावा हमने हैरियर ईवी के एडास फंक्शंस जैसे कि इमरजेंसी ब्रेकिंग, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट इन एक्शन को भी विटनेस किया। इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट में जो स्पीड साइंस हैं वो रीड होते हैं और ड्राइवर को प्रॉम्प्ट करते हैं टू ड्रॉप स्पीड अकॉर्डिंगली, यानी ये एक क्लेवर प्रिवेंटिव मेजर है अगेंस्ट हेफ्टी स्पीडिंग फाइन्स। ऑटो पार्किंग की बात करें तो ये भी इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है। ऑटो पार्किंग के थ्रू ये पार्किंग स्पॉट को डिटेक्ट कर लेता है एंड इट टेक्स ओवर एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड स्टीयरिंग ड्यूटीज। अच्छी बात यह है कि आप मैनुअली भी पार्किंग स्लॉट को सेलेक्ट करके इस ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं। पार्किंग फीचर को आप गाड़ी के बाहर खड़े होकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग फीचर है, स्पेशली जब स्लॉट ट्रिकी हो तो आप बाहर खड़े होकर इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिलेटेड फंक्शन है रिवर्स असिस्ट। इसमें भी आप ऑटोमेटिकली रिवर्सिंग इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं बिना स्टीयरिंग या पेडल के इंटरवेंशन के। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, वो है हैरियर ईवी का डिजिटल मिरर। यानी जैसे ही आप स्विच को प्रेस करते हैं, जो इनसाइड मिरर है वो एक स्क्रीन की तरीके से काम करता है और जो रूफ माउंटेड कैमरा है उससे लेकर पूरी फीड आपको इस मिरर में दिखाई देती है। ये फीड ठीक है, लैग फ्री है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपको हैरियर ईवी में ट्रांसपेरेंट बोनेट मिलता है, यानी गाड़ी के नीचे का पूरा सरफेस आप ट्रांसपेरेंट बोनेट के थ्रू देख सकते हैं। पहली बार ये फीचर हमने मर्सिडीज की नई जीएलसी में देखा था। ये ट्रांसपेरेंट बोनेट का फंक्शन स्पेशली तब ज्यादा यूजफुल होता है जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो आप गाड़ी के नीचे का सरफेस क्लियरली देख सकते हैं ताकि कोई भी ऑब्स्टिकल गाड़ी को हार्म ना पहुंचा पाए। टाटा हैरियर ईवी को पहली बार ऑटो एक्सपो 2020 में डिस्प्ले किया गया था, शोकेस किया गया था और अब 5 साल के इंतजार के बाद फाइनली ये लॉन्च हुई है। टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी का जो स्टार्टिंग प्राइस रखा है वो 21.49 लाख का है, यानी वो प्राइस ब्रैकेट जहां पर महिंद्रा की XEV 9e आती है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर बेस प्राइस कंपैरिजन करें तो XEV 9e के मुकाबले ये ज़्यादा कमेंडेबल और कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस ऑफरिंग के साथ आती है। हालांकि देखना ये होगा कि जो टॉप स्पेक प्राइसेस रहेंगे हैरियर ईवी के वो क्या रहेंगे, जो अब तक कंपनी ने रिवील नहीं किए हैं। फाइनल वर्डिक्ट से पहले क्विकली रेंज और चार्जिंग की बात और कर लेते हैं। तो दोनों बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 500 से 650 किलोमीटर तक की रेंज। ये वो रेंज है जो कि MIDC सर्टिफाइड रेंज है। रियल टर्म्स में आप 500 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7.2 किलोवाट AC चार्जर से इसे चार्ज किया जा सकता है। 10 to 100% के लिए चार्ज होने में ये 11 घंटे का समय लगाएगी। वहीं 120 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये 20 to 80% 25 मिनट्स में चार्ज हो सकती है। तो फाइनली अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, इसके कंपटीशन की और एक वर्दी ऑफरिंग की, तो एंट्री लेवल हैरियर ईवी में आपको सिंगल मोटर मिलता है, छोटा बैटरी पैक मिलता है 65 किलोवाट का। जैसे बताया आपको पहले 21.5 लाख रुपए इस वेरिएंट की कीमत है। टॉप रेंजिंग वेरिएंट की कीमत क्या होगी वो शायद आने वाले हफ्तों में पता लगेगा, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फुली लोडेड हैरियर ईवी जिसमें क्वाड मोटर QWD ऑप्शन के साथ जो आएगी उसकी कीमत 30 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है।
हैरियर ईवी परफॉर्म कैसा करती है रियल वर्ल्ड में वो देखना होगा, लेकिन सो फार हमारा एक्सपीरियंस काफी एक्साइटिंग रहा और ये कह सकते हैं कि महिंद्रा XUV9 को ये एक टफ कंपटीशन दे सकती है। तो हैरियर ईवी में जो ऑफ रोडिंग फीचर्स दिए गए हैं उसके बाद ये कहा जा सकता है कि हुंडई और महिंद्रा को ये कड़ी टक्कर देगी और इस कैटेगरी में एक नया बेंचमार्क सेट करने का पोटेंशियल रखती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 10 से 15 लाख के बजट में बेस्ट DCT गाड़ियाँ कौन सी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। इन दिनों हर किसी को ऑटोमेटिक गाड़ियाँ खरीदनी है। अब ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ भी जाएं तो भी कंफ्यूजन, क्योंकि बाजार में AMT के भी कई वर्जन्स मिलते हैं। आपको AMT मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, CVT, DCT गियरबॉक्स भी आते हैं। तो आज इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे 10 से 15 लाख के बजट में बेस्ट DCT गाड़ियाँ कौन सी हैं जो आपको बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस लैंड करते हैं। दस से 15 लाख के बजट में बाजार में आपके पास कई DCT गियर वाली गाड़ियां हैं, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया कुछ चुनिंदा पॉपुलर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां। इनमें जो पहला नाम है टाटा की अल्ट्रोज का, जो कुछ दिन पहले ही रीलॉन्च हुई थी नए अवतार के साथ, कई कॉस्मेटिक और टेक फीचर्स के साथ। और इस अल्ट्रोज में आपको पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और आपको CNG का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल AMT और DCT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp और ये इंजन 6 स्पीड DCT गियर के साथ पेयर किया गया है, जो काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक गाड़ी बनती है, खासकर सिटी के लिए। और इसी वजह से ये अपने सेगमेंट में DCT गियर होने के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी है प्राइस के लिहाज से। और इस अल्ट्रोज की जो एक शोरूम कीमत है 10.5 लाख से शुरुआत होती है और जो उसकी टॉप मॉडल की कीमत है 11 लाख रुपया। हमारे लिस्ट में जो दूसरी गाड़ी है वो है हुंडई की i20 N-Line। ये एक प्रीमियम हैचबैक, लेकिन ये स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ी है और इसी वजह से इसे स्पोर्टी कार कहते हैं प्रीमियम हैचबैक में। और इसमें 7 स्पीड DCT गियर का ऑप्शन मिलता है और ये काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। और जब इसे आप चलाएंगे तो कहीं भी आपको कोई भी गियर में आपको लैग फील नहीं मिलता है। और इसमें आपको इंजन की बात करें तो 1 लीटर का टर्बो इंजन है। इंजन जरूर छोटा है लेकिन पावर काफ़ी बेहतर है। 120 bhp मिलता है और इस इंजन को 7 स्पीड DCT गियर के साथ पेयर किया गया है। और जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट भी है वो भी ड्राइवर ओरिएंटेड है। इस तरह से ये कार जरूर हैचबैक सेगमेंट की कार है, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। और खासकर जब इसे आप सिटी में चलाएंगे तो कहीं भी किसी भी गियर में आपको लैग फील नहीं मिलता है। और इन सब के बावजूद भी जो इसकी एक शोरूम कीमत है 11 लाख से 12 लाख के बीच है। हमारे लिस्ट में जो तीसरी गाड़ी है वो है हुंडई की कॉम्पैक्ट SUV, जी हाँ, वेन्यू। और ये मैं बता दूं कि जो कॉम्पैक्ट जरूर है लेकिन इसमें कई इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस परफॉर्मेंस इंजन के जिसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है और पावर आउटपुट 120 bhp। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब गाड़ी पहली बार लॉन्च हुई थी 2019 में, और उस समय एक पहली गाड़ी थी जिसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते थे और इसी वजह से एक गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे हिट गाड़ी थी। और आज तक 2019 से लेकर के 2025 तक करीब पिछले 6 सालों में इसकी करीब 6.5 लाख यूनिट बिक चुकी है और अभी भी ये हमेशा टॉप 10 जो सेलिंग कार है उसके लिस्ट में इसका नाम आता है। और इंजन की बात करें तो इसमें वही इंजन है जो सेम हुंडई की जो i20 N-Line, वही इंजन इसमें भी दिया गया है। 1 लीटर का टर्बो इंजन, पावर आउटपुट 120 bhp और 7 स्पीड DCT गियर ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है। इसी वजह से सिटी में आप इसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV इसे कहा जाता है। और ये गाड़ी यानी जो हुंडई की वेन्यू है
अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अफोर्डेबल डीसीटी गियर वाली गाड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो एक शोरूम कीमत है 12 लाख से 14 लाख के बीच है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर की तरफ से टाटा की नेक्सॉन भी है और इसमें भी आपको डीसीटी गियर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये पहली बार 2017 में लॉन्च हुई थी और डीसीटी गियर के साथ ये 2023 में आई। और मैं बता दूं, कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी उनके लिए है जिनको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी चाहिए, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो इसका डीसीटी जो गियर है इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको बेहतर माइलेज मिले और परफॉर्मेंस भी मिले। और इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है, इसका पावर आउटपुट 120 bhp है, लेकिन इसमें 7 स्पीड डीसीटी गियर दिया गया, जबकि जो टाटा की ऑल्ट्रोज है उसमें आपको 6 स्पीड डीसीटी गियर का ऑप्शन मिलता है। और इसी वजह से जो इसका जो गियर रेशियो है इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर आपको 50 से 60 स्पीड में से चलाएं तो आपको बेहतरीन माइलेज मिलता है। और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो एक शोरूम कीमत है डीसीटी गियर के साथ 12,20,000 से 14,70,000 के बीच है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक और पॉपुलर गाड़ी है डीसीटी गियर वाली, वो है किया की सोनेट। ये जरूर हुंडई की वेन्यू पर बेस है, सेम इंजन है, सेम प्लेटफॉर्म में, सेम फीचर्स है, लेकिन जो इसकी कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है वेन्यू के मुकाबले, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टेक फीचर्स दिए गए जो आपको हुंडई की वेन्यू में नहीं मिलता है। इंजन वही है 1 लीटर का, सेम 7 स्पीड डीसीटी गियर दिया गया, लेकिन जो इसकी एक शोरूम कीमत है 12,74,000 शुरुआत होती है और जो उसकी टॉप मॉडल कीमत है 15 लाख रुपया। हमारे लिस्ट में टाटा की कर्व भी शामिल है, क्योंकि जो इसका प्राइस रेंज है काफ़ी लंबा चौड़ा है। और मैं बता दूं, इसमें आपको पेट्रोल इंजन भी है, डीजल इंजन भी है और सारे इंजन में आपको डीसीटी गियर का ऑप्शन मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे वो इंजन जिसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, इसका पावर आउटपुट है 120 bhp और इसमें आपको 7 स्पीड डीसीटी गियर का ऑप्शन मिलता है। और इस जो कर्व है ये एक एसयूवी है, लेकिन कूपे स्टाइल वाली एसयूवी है जो एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है जो 1.2 लीटर की वो है 12,80,000 से 19,92,000 के बीच है। बारिश का मौसम सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि ढेर सारी चुनौतियां भी लेकर आता है, खास तौर से आपकी गाड़ी के टायर्स के लिए। और अगर गीली और फिसलन भरी सड़कों पर आपकी गाड़ी के टायर्स साथ ना दें तो आपका सफ़र असुरक्षित हो सकता है। आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको बताएंगे वो तमाम बातें जिन्हें फॉलो करके आप बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी के टायर्स का ख्याल रख सकते हैं, ताकि आपका सफ़र रहे स्मूथ और आप रहें सेफ। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन तमाम खबरों की तरफ रुख करने का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। होंडा की क्रेटा, किया सेल्टॉस और स्कोडा कुशाक जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए मारुति अपनी ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड एडिशन पर करीब 1,70,000 तक डिस्काउंट दे रही है। लेकिन डिस्काउंट उस गाड़ी पर है जो मेड 2024 मॉडल है, क्योंकि अभी भी हाइब्रिड एडिशन का जो मेड 24 वाली गाड़ियां हैं कई डीलरों के पास स्टॉक बचा हुआ है। और इस डिस्काउंट ऑफर में आपको कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट के साथ साथ स्क्रैपेज बोनस भी शामिल है। जबकि जो मेड 25 वाली जो हाइब्रिड एडिशन वाली ग्रैंड विटारा है उस पर कंपनी करीब 1,30,000 तक डिस्काउंट ऑफर दे रही है। और इस हाइब्रिड वाली जो ग्रैंड विटारा है उसकी जो एक शोरूम कीमत है 17 लाख से शुरुआत होती है और जो उसकी टॉप मॉडल उसकी कीमत है करीब 20,52,000 रुपया। जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया ने फायर सेफ्टी के आधार पर 4 हाई एंड कारों को वॉलंटरी रिकॉल किया है। सियाम के अनुसार जो रिपोर्ट मर्सिडीज ने सियाम को दिया है उसके अनुसार फ्यूज बॉक्स में खराबी की वजह से कंपनी ने ये रिकॉल किया है। और इस रिकॉल में मर्सिडीज की कुल 30 यूनिट शामिल है, जिसमें 16 यूनिट EQS के, 9 यूनिट एस क्लास के जिसमें मेबैक भी शामिल है, जबकि 3 यूनिट GLC के और 2 यूनिट AMG SL 55 के शामिल है। और कंपनी का कहना है कि फ्यूज बॉक्स में खराबी की वजह से ये हमने रिकॉल किया है ताकि लोगों को आने वाले समय में दिक्कत ना आए। और मैं आपको बता दूं कि मर्सिडीज की US में इसी महीने कंपनी ने करीब 93,000 यूनिट गाड़ियों को रिकॉल की है और मर्सिडीज बेंज इंडिया की तरफ से देश में ये 6ठा रिकॉल है। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही। लेकिन अगर आपके पास कोई भी व्यूज़ हैं, सजेशंस हैं या कोई भी कमेंट्स आप शेयर करना चाहते हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने व्यूज़ दे सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।